हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सुनिए इसमें, यानी कि इसको बोलते हैं तटस्थ वक्र विश्लेषण का विकास। सुनिए, तटस्थ वक्र पर सर्वप्रथम विचार अंग्रेज अर्थशास्त्री एजवर्थ ने 1881 में किया, परंतु इस विचार को विकसित करने का श्रेय परेटो को है, जिन्होंने 1906 में अपने एक लेख में इस विचार को विकसित करने का प्रयास किया। 1915 में स्लटस्की ने तटस्थता वक्र प्रविधि में सुधार किया, परंतु तटस्थता वक्र विश्लेषण को वैज्ञानिक रूप 1934 में प्रोफेसर हिक्स तथा R.G.D. एलन ने अपने संयुक्त लेख ए रिकंसाइडेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू में दिया। बाद में सन 1939 में अर्थशास्त्री J.R. हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू ऑफ कैपिटल में तटस्थता वक्रों का विवेचन बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से किया है। इसके बाद से यह विश्लेषण उपभोक्ता व्यवहार को स्पष्ट करने का एक आवश्यक उपकरण बन चुका है। अब आता है ऑर्डिनल इंडिफरेंस एनालिसिस, क्रमवाचक तटस्थता विश्लेषण। इसमें सुनिए, हिक्स, एलन, परेटो आदि अर्थशास्त्रियों ने मार्शल के गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है जिससे परिमाणात्मक संख्याएं नहीं दी जा सकती। एलन तथा हिक्स आदि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण के स्थान पर तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रयोग किया है। तटस्थता वक्र विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता या तुष्टि गुण की परिमाणात्मक माप नहीं की जा सकती, इसकी सिर्फ तुलना ही की जा सकती है। अर्थात उपभोक्ता केवल यह बता सकता है कि उसे किसी एक वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तु से उपयोगिता कम मिलती है अथवा समान मिलती है या अधिक मिलती है। उपभोक्ता व्यवहार विश्लेषण की इस रीति में उपभोक्ता उपयोगिता के बजाय प्राथमिकता क्रम को अपनाता है, अर्थात वह वस्तुओं को उनके महत्व के अनुसार क्रमवार सजा लेता है। प्राथमिकता क्रम दो वस्तुओं के बीच पसंदगी का प्रतीक माना जाता है। उपभोक्ता द्वारा निर्धारित प्रत्येक क्रम संतुष्टि के लिए एक निश्चित स्तर को बताता है और इन सभी क्रमों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डैश डैश को प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि क्रमवाचक संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आता है तटस्थ वक्र क्या है। व्हाट आर इंडिफरेंस कर्व्स। तटस्थ वक्र वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को बताता है जिससे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अर्थात तटस्थ वक्र पर अंकित प्रत्येक बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करने वाले दो वस्तुओं के अनेकों संयोगों को व्यक्त करता है। सभी संयोगों से समान संतुष्टि प्राप्त
होती है। इसलिए उपभोक्ता किसी विशेष संयोग के चुनाव में रुचि नहीं व्यक्त करता, अर्थात तटस्थ रहता है। यही कारण है कि तटस्थता वक्रों को समसंतुष्टि वक्र, ISO यूटिलिटी कर्व्स भी कहा जाता है। अब आगे आते हैं इसकी डेफिनेशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। फर्स्ट डेफिनेशन है जे के स्तंभ के अकॉर्डिंग इट इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग pairs of quantities between which the individuals is indifferent, so it is termed as indifference curve। यानी कि यह मात्राओं के उन जोड़ों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का मार्ग होता है जिनमें व्यक्ति तटस्थ होता है। इसी कारण इसे तटस्थ वक्र कहते हैं। सेकंड है वाटसन के अकॉर्डिंग एन इंडिफरेंस शेड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ टू commodities, the list being so arranged that a consumer is indifferent to the combination, preferring none of them to any of the other। वाटसन के अनुसार तटस्थता सारणी दो वस्तुओं के ऐसे संयोग की एक सूची है जिसमें सूची को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उपभोक्ता संयोगों के प्रति तटस्थ रहता है तथा किसी भी संयोग का चुनाव अन्य संयोग के स्थान पर नहीं करता। नंबर थर्ड, एलन जे ब्रेफ के अनुसार के अकॉर्डिंग ऑल कॉम्बिनेशंस ऑन अ गिवन इंडिफरेंस कर्व यील्ड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और कन्वर्जली ऑल इक्वली सेटिस्फाइंग कॉम्बिनेशंस लाई ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। एक जे ब्रेफ के अनुसार किसी तटस्थता वक्र पर स्थित समस्त संयोग समान संतुष्टि का स्तर प्रदान करते हैं अथवा समान संतुष्टि वाले संयोग एक ही तटस्थता वक्र पर स्थित रहते हैं। अब आता है इंडिफरेंस शेड्यूल, तटस्थता वक्र सूची। तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता की दो या दो से अधिक उपभोग वस्तुओं को पसंदगी अथवा अनुराग क्रम के आधार पर समान संतुष्टि प्राप्त करने वाले संयोगों की एक सूची तैयार की जाती है जिसे तटस्थता वक्र सूची कहते हैं। प्रोफेसर मेयर्स के शब्दों में तटस्थता वक्र सूची दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों की सूची होती है जो किसी व्यक्ति को समान रूप से देते हैं। यहाँ सेब और संतरा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों की एक सूची दी जा रही है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। आता है तटस्थता वक्र इंडिफरेंस कर्व। देखिए इसके बारे में सुनिए पहले। तटस्थता वक्र तटस्थता सूची का चित्रण करता है। सारणी एक इसकी पहले चित्र और नीचे उसकी सारणी दे रखी है। तो सारणी एक पर आधारित तटस्थता वक्र को चित्र एक द्वारा स्पष्ट किया गया है। ये सारणी दे रखी है, इसी के अनुसार इसका चित्र है। संयोग क्रम ABCD सेव ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4, यहाँ प्लस 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 संतरा बाई 20, फिर 14, फिर 10, फिर 8 और फिर ये चित्र दे रखा है। तो देखिए चित्र एक में OX
ओ एक्स एक लाइन है, यानी कि ओ से एक्स तक की, तो जो ओ एक्स अक्ष पर संतरों की इकाइयाँ, ओ एक्स अक्ष पर सेब की इकाइयाँ प्रदर्शित की गई हैं, उनकी संख्या बाईं से दाईं की ओर बढ़ती हैं। यहाँ से देखो बाईं से दाईं बढ़ रही है, 1 2 3 4। और ओ वाई अक्ष पर संतरों की बढ़ती इकाइयाँ प्रदर्शित की गई हैं। ये संतरों की इकाइयाँ हैं चित्र में ए बी सी व डी, ए बी सी और डी बिंदु सेब तथा संतरों के विभिन्न संयोगों को व्यक्त करते हैं। ए बिंदु पर कितने 20 संतरे, और एक सेब से उसे जितनी संतुष्टि मिलेगी, 20 संतरे और एक सेब, नीचे वाले सेब हो गए, से जितनी संतुष्टि मिलेगी उतनी ही बी बिंदु पर कितने हैं 14 और 2, 14 संतरे, बी बिंदु पर 14 संतरे और 2 सेबों को प्राप्त करने पर मिलेगी। अथवा सी बिंदु पर 10 संतरे और 3 सेबों से तथा डी बिंदु पर 8 संतरे और 4 सेबों से मिलेगी। यदि हम ए बी सी तथा डी बिंदुओं को जोड़ दें तो आई सी, इधर का है ये आई सी है, आई सी पर तटस्थ वक्र मिल जाता है। इस वक्र पर जितने बिंदु हैं वे सेबों और संतरों के संयोगों को प्रकट करते हैं, जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं और जिनके मध्य उपभोक्ता तटस्थ रहता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।